धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। तेरे दरस की, तेरे दरस की आस जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। तेरे दरस की, तेरे दरस की आस जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। तेरे दरस की, तेरे दरस की आस जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। मुझे चैन नहीं, दिन रैन नहीं, मुझे चैन नहीं, दिन रैन नहीं, मुझे चैन नहीं, दिन रैन नहीं, बिन तेरे प्रभु जी कहीं चैन नहीं। व्याकुल मन में, व्याकुल मन में प्यास जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। व्याकुल मन में, व्याकुल मन में प्यास जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी।
बतला दे, अब मैं क्या करूं तू बतला दे, अब मैं क्या करूं जाऊं बलिहारी, तोरे पैया पड़ूं जाऊं बलिहारी, तोरे पैया पड़ूं। हो गया दीवाना मुझे, हो गया दीवाना मुझे लगने लगी। हिंदू तो ज्ञान, हिंदू तो ध्यान, हिंदू तो योग, हिंदू तो प्राण, हिंदू तो आत्मा, हिंदू तो परमात्मा। हिंदू ही है कि जो सबको समाहित कर ले, जो सबको समाहित करके अपने आप में आनंदित होकर आनंद देता है, वो हिंदू होता है। यही हिंदुत्व है। ये परिभाषा मैंने आज ही तुम्हारे सामने जाना, इसके पहले मुझे ये परिभाषा पता ही नहीं। ये तो तुम होते हो तो मैं किताब पढ़ता हूं, तुम ही मेरे किताब हो प्रिय, तुम ही मेरे ज्ञान हो, तुम ही मेरे ध्यान हो, तुम ही मेरे योग हो, तुम ही मेरे जीवन की पूर्णता हो, तुम ही मेरे शिष्य हो, और मैं एकमात्र तुम्हारा, तुम हमारे हो। प्रेम की अखियां, प्रेम की बत्तियां, यही प्रेम की आंख हो, यही प्रेम की बात हो, यही प्रेम की मूरत हो, इसी प्रेम की पूजा हो, और इसी प्रेम की पूजा करके संसार सजा लो, और इसी प्रेम की पूजा करके सार पालो। इस संसार में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्रेम से ही प्राप्त होता है, और अगर प्राप्त भी हो गया, प्रेम ना हो तो यह संसार अपने आप में कांटों से भरा, यह संसार अपने आप में दुख से भरा, यह संसार अपने आप में तनाव से भरा। और मैं कहता हूं कि कुछ हो ना हो, प्रेम हो, और प्रेम होगा तो सब प्राप्त हो जाएगा, सार हो या संसार। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अज्ञान तिमिरांधस्य, मैं क्या है? अज्ञान है। इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें मुक्त होना है। सद्ज्ञान दीक्षा के माध्यम से ही अज्ञानता दूर हो सकती है। सद्ज्ञान दीक्षा के माध्यम से ही हम ज्ञानवान बन सकते हैं। सद्ज्ञान दीक्षा के माध्यम से ही हम प्रेममय हो सकते हैं। सद्ज्ञान दीक्षा के माध्यम से भी हम प्राणवान हो सकते हैं। सद्ज्ञान दीक्षा के माध्यम से हम आत्मवान बनकर उस परम प्रकाश से के आलोक से आलोकित हो सकते हैं। यह दीक्षा ही है कि आपके जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर ले चलता है। दीक्षा के माध्यम से ही हम वह समझ सकते हैं। समझ और ना समझ का फर्क भी समझ लेना। हनुमान चालीसा में पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। बहुत सरल शब्दों में लिखा गोस्वामी जी ने, श्री गुरु चरण सरोज रज। चालीसा कौन सा है? हनुमान चालीसा। लिखा है गुरु की बात। गोस्वामी जी समझदार थे क्या कि तुम समझदार हो? हनुमान चालीसा में लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं कहता हूं व्याख्या करते हुए, गुरु नहीं, गुरु चरण भी नहीं, गुरु चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन तर जाए। कितनी सूक्ष्मता की बात गोस्वामी जी ने कही। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज माने धूल। तलवे की धूल भी मिल जाए ना तो जीवन तार तार, तर तर। जीवन अपने आप में निष्णात। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे गुरु जी कहते हैं गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। गुरु चरण की अगर पखार कर हम पी ले ना तो हम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, किसी भी प्रकार के योनि में गतिशील हो, पामर हो, पापी हो, अधम हो, निर्लज्ज हो, अपने आप में सलज्ज हो जाते हैं, अपने आप में चैतन्य हो जाते हैं। केवल गुरु चरणों के को धोकर उसका अमृत पान कर ले। गुरु गीता में, स्कंद पुराण में भगवान शिव ने पार्वती को कहा है कि गुरु के दाहिने पैर में जो अंगुष्ठ है, केवल उस अंगुष्ठ को धोकर पी ले,
वो सब अंगुली की तो बात ही नहीं कही, बोले अंगूठे को धो के पी ले तो वह जीव तर जाता है, वह जीव पूर्ण हो जाता है। भगवान शिव कर, हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर अंगूठे में इतना दम है तो पूरे शरीर में नहलवा कर पी लेने में कितना दम है। कि अगर अंगूठे से ये चमत्कार हो सकता है तो पूरे शरीर की सेवा करने से, गुरु के शरीर की सेवा कर, ये तो हम धन्यता है, अपने आप में संपूर्णता है। कोई कोई बिरला सतशिष्य होता है कि गुरु के समीप होता है। ऐसा जीवन सबको प्राप्त नहीं हो सकता। मैं अभी रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था कि जीवन का कुछ ही क्षण आपने मुझे मेरी जिंदगी में दिया। कुछ पल ही था कि आपने मुझे पूछा कैसे हो, कुछ पल ही था कि मैंने आपके चरणों को भींच लिया था, कुछ पल ही था कि मैंने आपके चरणों को पकड़कर रो लिया था। मैं आपसे बात नहीं करूंगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए, आप मुझसे नाराज हो, मैं आपकी बात नहीं सुनता, जैसा आप चाहते हो वैसा मैं नहीं होता, मैं सचपच पर आपके चाहत के अनुरूप नहीं बढ़ पा रहा हूं, नहीं बढ़ता, मैं सुनकर भी अनसुना कर देता हूं। आप मुझसे नाराज होंगे तो मैं भी आपसे कम नाराज नहीं हूं, क्योंकि आप मुझे छोड़कर चले गए। आप मुझसे बात नहीं करोगे, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। ये एक प्यार है। अभी अभी की बात है, जब भजन चल रहा था और मेरी उनकी बातें, केवल आप ही का हम सुने, आप मेरा सुनो। मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं रहना, मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं जीना, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक हो जाना, मैंने आपसे कहा था अपने आप में मिट जाना है, आपने मुझे रोक दिया। इसीलिए रोका था, इस संसार में बिलखने के लिए, इस संसार में तड़पने के लिए, इस संसार में अपने आप में उलझने के लिए। मैं भी आपसे, आप मुझसे नाराज है ना, मैं भी आपसे नाराज हूं। ये प्रेम की बातें है, ये अधिकार है एक शिष्य का अपने गुरु से। और वो गुरु ही क्या जो शिष्य बनकर जीवन नहीं जीता, वो गुरु ही क्या जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, वो गुरु ही क्या जो अपने गुरु की याद में तड़पता नहीं। ध्यान रखना, जब गुरु की आंखों में आंसू ना आए तो समझ लेना गुरु नहीं है। गुरु की याद आए तो गुरु की आंखें भीग जाए। शिष्य तो छोड़ दो यार, शिष्य तो भीगा ही रहना चाहिए। गुरु की बात आए तो गुरु की आंखें नम हो जाए तो समझ लेना ये सही परिभाषा, ये सही गुरु है कि रो रहा है। अब बच्चे की तरह गुरु रो दे तो समझ लेना वो गुरु पूर्ण है। ब्रह्मो उपनिषद में ब्रह्म ऋषि वो कहता है कि जीवन की संपूर्णता आंसू है। कई कई जन्मों के पाप और ताप तुम्हारे हैं, और ये पाप ताप तुम्हारे मंत्र से तंत्र से कटेंगे नहीं, तुम्हारे जीवन के तंत्र दोष जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु नहीं है और उसके प्रति तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। आंसू आ जाए तो समझ लेना कई कई जन्मों के पाप कट गए। गुरु की याद में आंसू। ब्रह्मो उपनिषद का ऋषि कहता है जीवन पूर्ण हो जाएगा। एक तड़प हो, एक बेचैनी हो, एक छटपटाहट हो। कभी तड़पते हो इसके लिए? अगर तड़प है तो हो, तड़प है तो हो जाओगे, और तड़प है तो तुम्हें संपूर्णता अवश्य मिलेगी। मैं ऐसा सद्ज्ञान दीक्षा तुम्हें दे रहा हूं कि तुम्हारे अंदर तड़प हो, तुम्हारे अंदर बेचैनी हो, तुम्हारे अंदर छटपटाहट हो, तुम सबके अंदर एक प्राण जागृत हो, तुम तन और मन से पार उठ करके, इस देह से ऊपर उठ करके विदेह बन सको। विदेही होने की दीक्षा है सद्ज्ञान दीक्षा। ज्ञान चक्षु को जागृत कर देने की दीक्षा है सद्ज्ञान दीक्षा। हृदय के चक्षु को अपने आप में पूरी तरह खोल देने के लिए सद्ज्ञान दीक्षा है। और उस प्राण आत्मा से एकाकार हो जाने के लिए सद्ज्ञान दीक्षा है। उस ब्रह्म से एकाकार होकर ब्रह्ममय आनंद में प्रतिष्ठित हो जाने के लिए सद्ज्ञान दीक्षा है।
कभी सुने थे क्या? किसी शास्त्र में पढ़े थे क्या? गुरु होगा तो गोपनीय और गूढ़ रहस्यों को वो आपको देता रहेगा। गुरु होगा तो उस ज्ञान को प्रवहित करेगा। और मैं जब भी आपके बीच आता हूं तो जो ज्ञान है वही नहीं देता हूं, बल्कि उनसे भी ज्ञान झटक कर लाता हूं कि मुझे मेरे शिष्यों को देना है। मैं सूर्य से रोशनी नहीं प्राप्त करता, जो सूर्य को रोशनी देता है मैं उससे रोशनी प्राप्त करके आपको रोशनाई कर देना चाहता हूं, आपको स्वयं में सूरज बना देना चाहता हूं। आप सूरज की तरह चमको, आप सूरज की तरह दमको, आप सूरज की तरह दैदीप्यमान बन सको, आप सूरज की तरह ही अपने आप में चमक दमक कर अपने सपरिवार सकुशल जीवन जी सको। प्रेम में, कारुण्य में, एक आर्द्रता में, एक नमी में आपका जीवन हो, एक संपूर्णता हो, धन हो, यश हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वह सब कुछ हो और मैं ना हो। इस संसार सागर में सब सजा लेना, जो चाह तो सब पा लेना, लेकिन मैं को खो देना। और मैं तुम्हारा मैं ही पीता हूं, मैं तुम्हारा मैं ही खाता हूं, मैं गुरु हूं, तुम्हारे मैं को ही झटक लेता हूं और तुम्हें मैं अपना मैं देता हूं, अपना आनंद देता हूं। भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को कहते हैं कि मैं मेरा भोजन है, मैं इसे ही खा जाता हूं। और खा गए। 18 लाख लोग सामने खड़े थे, सबको बख्श लिया। सब अधम थे, सब न्यून थे, सब शूद्र थे, और यहां तक कि गुरु भी होते हुए भी शूद्र थे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह अपने आप में एक उच्च कोटि का साधक भी अज्ञान में, अंधकार में गतिशील हो गया। और सब पाप के समर्थक थे। पाप का समर्थक कोई भी हो, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवी हो, देवता हो, अगर कोई भी पाप का समर्थक हो तो उसका त्याग कर दो। जाके प्री न राम बैदेही तजिए ताई कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। गोस्वामी जी ने कहा कि जाके प्रिय, जिसको प्राण न प्रिय हो, जिसको आत्मा न प्रिय हो, जिसको परमात्मा ना प्रिय हो, जिसको मेरा निखिल ना प्रिय हो, शिव शंकर ना प्रिय हो, सदगुरु ना प्रिय हो, कितना भी प्रिय हो, कितना भी प्रिय हो, कितना परम सनेही हो, उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ध्यान रखना, न तातो न माता, आदि गुरु शंकराचार्य को भी मत भूलना। जब बात आए धर्म की, जब बात आए प्रतिष्ठा की, जब बात आए धर्म की स्थापना की, जब बात आए प्राण की, जब बात आए परमात्मा की, जब बात आए उस परम आनंद की, सत्य शिव आनंद सदगुरु की, और इनको कोई छोड़ने के लिए कहे तो पहले ही उसका त्याग कर देना। मैं भी अगर गुरु की तरफ तुम्हें ना ले चलूं तो मुझ जैसे गुरु को भी छोड़ देना। मैं भी तुम्हें उस सत्य शिव से परिचित ना करा सकूं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उस ओर तुम्हें ललकार ना दे सकूं, उस तरफ तुम्हें पुकार ना दे सकूं, उस तरफ तुम्हें प्रवाहित ना कर सकूं, तो मुझे भी छोड़ देना। मैं पुकार रहा हूं तुम्हें अपने प्राण की ओर, आओ। मैं ब्रह्म हूं तुम्हारा, तुम भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्मास्मि। मैं पूर्ण हूं, तुम भी पूर्ण हो। मैं ब्रह्म से हूं, ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म से हो, तुम्हें ब्रह्म होना है। तुम ब्रह्मास्मि। हमारे वेद का ऋषि कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। उपनिषद का ऋषि कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हम पूर्ण से, हमें पूर्ण होना है। गुरु पूर्ण है, शिष्य को पूर्ण हो जाना है, और पूर्ण से पूर्ण होता है। पूर्ण से कभी अपूर्ण नहीं होता। एक दिया प्रज्वलित है, हमारे गुरुजी कहते थे कि दिया जल रहा है, कुछ करना नहीं है, माचिस भी नहीं लगानी है। तुम आओ, तुम भी मेरे दिए हो,
बुझे अनबुझे दिए, बुझे अनबुझे दिए, आओ और अपना सिर उस जलते हुए दिए में घस लो, लगा लो। तुम ज्यों ही दिए, बुझे हुए दिए, मैं तो कहता हूं जले ही नहीं थे ऐसे दिए, तुम कभी बुझे ही नहीं, तुम कभी जले ही नहीं। बुझे होते तो आज यहां ना बैठते। बुझे ही नहीं तुम कभी, कई कई जन्म बीते, जन्म लिया तुमने बार बार, 84 लाख योनियों से तुम भटकते हुए जीव, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तुम भटकते हुए फिर जन्म लेते हो। कहां बुझे, मौत भी तुम्हें मार न सकी, ऐसे तुम काल पुरुष हो। मौत तुम्हें बार बार मार देती है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मरते हो। कितनी बड़ी प्रभुता है तुम्हारी, तुम कौन हो यह जानना तुम्हें शेष है। और जिस दिन जानोगे, ओम न तत्व सूर्यो न भानु चंद्र तारकम, यानी देवी और देवता भी तुम्हारे रहस्य से अनभिज्ञ हो जाएंगे। यमराज के पास से हम मुक्त हो जाएंगे। न कुतो यमग्नि, जहां पर यमराज का पास भी कुछ कर नहीं सकता, मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे गुरुत्व से हम आप्लावित हैं, ऐसे गुरुत्व से तुम्हारा जीवन है। और एक बात समझ लेना बहुत अच्छी तरह से, तुम्हारे जीवन की पूर्णता तुम्हारा गुरु है और तुम्हारे जीवन की पूर्णता तुम हो। तुम अगर चाहोगे तो तुम्हारा गुरु ही तुम्हें पूर्ण करेगा। इस संसार सागर में राम पूर्ण हुए तो गुरु ने पूर्ण किया, इस संसार सागर में कृष्ण पूर्ण हुए तो गुरु ने पूर्ण किया, और इस संसार सागर में गुरु भी पूर्ण होता है तो गुरु ही पूर्ण करता है। एक दिन उस ब्रह्म से साक्षात्कार में, एक परिचर्चा में, कि राम जब राम नहीं थे, जैसे तुम अभी राम नहीं हो, राम जब राम नहीं थे, जब उन्हें अपना बोध नहीं था, जैसे तुम्हें नहीं है। एक बहुत गूढ़तम क्रिया है, देखना, ध्यान रखना, एक समझदार शिष्य ही समझ सकता है। राम जब राम हुए नहीं थे, जैसे तुम हुए नहीं हो तो वही जिससे मैं हूं, तुम वही हो, तुम्हें होना शेष है। जिस दिन तुम हो जाओगे वही राम हो जाओगे। रमे रामे मनोरमे, वो रमता है, एक एक रोम कूपों में जो रमता है, एक एक श्वासों में जो रमता है, मेरा राम है, मेरा प्राण है, मेरी आत्मा। राम कोई एक व्यक्ति नहीं, राम तो श्वास शक्ति है, राम तो प्राण शक्ति है, राम तो आत्म शक्ति है, अरे राम तो परमात्मा शक्ति है। और राम को बोध हुआ तो किसी गुरु के माध्यम से ही हुआ, राम शक्ति बन गया। वो एक सद्ज्ञान चेतना थी, वो एक सद्ज्ञान दीक्षा थी। और राम ने खुद हाथ जोड़कर कहा है कि हे गुरुदेव, मैं जीवन की संपूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता हूं। विश्वामित्र से हाथ जोड़ा है, विश्वामित्र संहिता इसका साक्ष्य है। तुम देवी से, देवता से गिड़गिड़ाते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो, अरे छोड़ो तुम भटकना। कोई देवी देवता इस संसार सागर में पूर्ण नहीं कर सकता। तुम्हें क ख नहीं पढ़ा सकता, और तो छोड़ दो। ये तो तुम्हारा गुरु है कि तुम्हें क भी ज्ञान देता है और ज्ञ भी ज्ञान देता है कि क माने कबूतर पढ़ो, ये गुरु बता सकता है। क माने कमल होता है, गुरु बता सकता है। कोई देवी देवता तुम्हें आजकल इतने वर्षों में कोई देवी देवता तुमसे मिला क्या? तुम उनसे मिलते हो, वो तुमसे नहीं मिलता। ऐसी दोस्ती खत्म करो। क्या फायदा ऐसी दोस्ती से? जिंदगी भर मिलते रहे, वो मुझे मिला नहीं, तो कोई ऐसा मुझे जीवन में चाहिए जो मैं उससे मिलूं, वो मुझे मिल जाए, बस जीवन पूर्ण हो जाए। अरे कोई मैं गुरु हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो शिष्य हूं। आप मुझे गुरु कहते हो तो मैं क्या करूं? मैं तो उनका हूं, दीवाना, मस्ताना, अपने आप में फकीर हूं। मैं उन्हें प्यार करता हूं, वो भी मुझे। जब चाहता हूं तब वो मुझसे मिलते हैं, यही मेरा प्यार है। और आप भी जब चाहो तो आपसे मिले,
और यह तब होगा जब एकमात्र गुरु के चरणों में निष्ठा होगी। एकमात्र गुरु ही दिखाई दे। गुरु के चरणों में झांके तो मंदिर दिखे, और गुरु के चरणों में झांके तो मस्जिद दिखे। न किसी मंदिर की जरूरत पड़े, न किसी मस्जिद की जरूरत पड़े, सिर्फ गुरु ही गुरु झांके तो गुरु ही गुरु दिखे। जहां भी नजर जाए सिर्फ गुरु दिखे। मां पे नजर जाए ना तो गुरु दिख जाए, तो मां को मैं प्रणाम कर सकूंगा। अपने पिता को देखो तो गुरु नजर आए, संसार के सारे संबंधों में गुरु नजर आए। ये तब होगा जब ऐसी दृष्टि मिलेगी, ऐसा सद्ज्ञान मिलेगा, ऐसी दीक्षा मिलेगी, और निश्चित रूप से मैं देह मुक्त होकर प्राण में उतर सकूंगा। तब ऐसा होगा। दिव्य दृष्टि उगर रही, विमल विलोचन, एक विशेष आंख, एक विशिष्ट आंख, एक विशिष्ट नेत्र, एक ज्ञान चक्षु तुम्हारे हृदय में है। वो जब जागृत होगा तब तुम देख पाओगे उसे, जिसे मैं चिल्ला रहा हूं, जिससे मैं चिल्ला रहा हूं, जिसे मैं चीख रहा हूं, जिसे मैं पुकार रहा हूं, तुम उसे देख पाओगे। अभी तुम वाणी को सुन रहे हो, मेरे प्रकाश से आप प्लावित नहीं हो, मेरे उस आत्म प्रकाश को तुम देख नहीं पा रहे। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में, तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप में स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।
दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।